किसान भाइयों, राधे राधे। जैसा हमने बात की थी, प्याज भाव में यहाँ से गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, प्याज भाव में हमें सुधार देखने को जरूर मिल सकता है। तो आज इंदौर मंडी में प्याज भाव तेज रहा, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज भाव में और भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अभी साउथ यानी भारत के दक्षिणी राज्यों से प्याज की अच्छी मांग तो बन रही है। साथ ही बांग्लादेश के साथ अन्य देश जैसे दुबई, मलेशिया से भी भारतीय प्याज की अच्छी मांग लगातार जारी है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्याज आवक बढ़ने के बाद भी प्याज भाव स्थिर बना हुआ है, या फिर प्याज भाव में थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिल रहा है। और अगले 10-15 दिनों तक प्याज भाव में कुछ इसी तरह का माहौल हम देख सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, प्याज को रोकना है, बेचना है, उसके लिए हमने आज से 1-2 दिन पहले वीडियो के माध्यम से विस्तार से बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो समय निकालकर उन वीडियो को भी जरूर देखें। किसान भाइयों, अब आप भी एक अच्छे और सस्ते प्याज बीज की तलाश में है, जैसे एलोरा चाइना किंग लाल, पंचगंगा पुना फुरसुंगी पीली पत्ती और प्रशांत का बीज, तो आज ही दिए गए नंबर 8208382271 8208382271 पर संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से अभी तक कई किसान भाइयों ने इनसे प्याज का बीज लिया है, और आप यहाँ प्याज बीज और प्याज की क्वालिटी भी देख सकते हैं। अब आप भी इनसे घर बैठे प्याज का बीज गारंटी के साथ मंगवा सकते हैं, या फिर इनके पास जाकर भी प्याज का बीज ले सकते हैं। तो बिना देर किए आज ही दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। अब किसान भाइयों, एक बड़ी खबर देखने को मिली है। प्याज व्यापारी भाइयों की हड़ताल ने सरकार के 250 करोड़ रुपए बचाए। लेकिन कैसे? हम सभी जानते हैं कि नाफेड और एनसीसीएफ को 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से प्याज खरीदी का आदेश दिया गया है। तो हड़ताल के इन 13 दिनों में महाराष्ट्र से लगभग 1,30,000 टन प्याज खरीदने के लिए केंद्र सरकार को 240 करोड़ रुपए खर्च करने होते, जो उनके अभी बच गए, और प्याज भाव भी स्थिर बना रहा। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, वो अभी आपको आगे समझ आएगा। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र की नंदगांव मंडी में भी व्यापारी भाइयों की हड़ताल समाप्त हो गई है। तो कुल मिलाकर नासिक जिले की अब सभी प्याज मंडियां एक बार फिर से चालू हो गई हैं, और नीलामी कार्य सुचारू रूप से चालू है। अब वापिस आते हैं हम पिछले टॉपिक पर। व्यापारी भाइयों ने हड़ताल किसके लिए की? क्या किसान भाइयों के लिए हड़ताल की गई, या फिर व्यापारी भाइयों ने खुद अपने लिए यह हड़ताल की? क्योंकि हड़ताल के दौरान व्यापारी भाइयों का प्याज तो निर्यात किया जा रहा था, और आप सभी को जानकारी भी दी गई थी कि प्याज भाव में ये जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, या थोड़ी बहुत तेजी जो बनी है, ऐसे में हमारे व्यापारी भाई और स्टॉकिस्ट भी अपना प्याज बेच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा, बांग्लादेश, दुबई, मलेशिया और अन्य देशों में लगातार महाराष्ट्र से, नासिक जिले से प्याज का निर्यात चालू था। अब ये प्याज किसका था? सवाल तो ये भी उठता है। नासिक जिले में हड़ताल समाप्त होने के बाद अभी प्याज का न्यूनतम भाव 870 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 2350 रुपए और औसतन भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में ये सवाल तो उठता है कि इन 13 दिनों तक और इन 13 दिनों के बाद क्या किसान भाइयों को कुछ लाभ मिला? क्योंकि अब व्यापारी भाइयों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी हड़ताल से पहले वाला ही प्याज भाव किसान भाइयों को अभी मिल रहा है। और इसीलिए अभी मैंने ये सवाल पूछा कि इस हड़ताल से किसको फायदा हुआ? क्योंकि एक तरफ तो सरकार को भी फायदा हुआ, दूसरी तरफ व्यापारी भाइयों को भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ, और तीसरी तरफ हमारे किसान भाई जिनको इस हड़ताल से बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी किसान भाइयों की राय मांगना चाहूंगा कि आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, इस हड़ताल से किसको ज्यादा फायदा पहुंचा है। चलो अब बात करते हैं, भारत में प्रतिबंध होने के बाद भी चीन से लहसुन मंगवाया गया, और ये लहसुन हमारे देश में कैसे पहुंचा। इसके लिए मैंने कुछ व्यापारी भाइयों से जो कि महाराष्ट्र से हैं उनसे बात करी। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2023 यानी आज से 8-10 दिन पहले नवी मुंबई एपीएमसी मंडी में कुछ व्यापारी भाइयों ने चीन से लहसुन का आयात किया था, और उस लहसुन को थोक में बेचा जा रहा था। और इसी दिन नवी मुंबई एपीएमसी मंडी में लगभग 4000 कट्टे के आसपास लहसुन की आवक हुई, जिसमें चीन से आयात किया गया लहसुन लगभग
40 टन बताया गया। अब बड़ी बात यह है कि चीन से आए इस लहसुन को मंडी में तुर्की और ईरान के लहसुन के नाम पर बेचा जा रहा है और लगभग 120 रुपए से 150 रुपए किलो तक इस लहसुन को बेचा गया। और बड़ी बात यह है कि मंडी प्रशासन को भी इसकी खबर नहीं थी। अब ये चीन का लहसुन भारत में कैसे पहुंचा उसको थोड़ा सा समझिए। कुछ व्यापारी भाइयों की जानकारी के अनुसार सबसे पहले ये लहसुन चीन से अफगानिस्तान और तुर्की के रास्ते नेपाल आता है, जहां से ये लहसुन उत्तर प्रदेश और दिल्ली पहुंचता है। फिर इसके बाद ये लहसुन नवी मुंबई एपीएमसी मंडी में भी आया। कुल मिलाकर किसान भाइयों इसका कोई पक्का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, व्यापारी भाइयों ने या कुछ जो जानकारियां मिल रही हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, उनके आधार पर इस तरह से लहसुन भारत में प्रवेश करता है। इसको लेकर हमारी सरकार भी पहले से काफी ज्यादा सख्त हुई है और कहीं ना कहीं अब चीन के लहसुन पर भारत में पूरी तरह से रोक भी लगी है। आज 5 अक्टूबर गुरुवार को बांग्लादेश में जाने के लिए गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 58 से 60 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं और कल 4 अक्टूबर को गोसडांगा बॉर्डर से 46 ट्रक और मेहदीपुर बॉर्डर से 56 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। इन 102 ट्रक के माध्यम से लगभग 2,700 टन प्याज कल बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर से महाराष्ट्र का मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 42 रुपए से 44 रुपए, महाराष्ट्र का गोल्टा गोल्टी प्याज 42 रुपए से 45 रुपए, गुजरात का प्याज 39 रुपए से 41 रुपए, मध्य प्रदेश का प्याज 38 रुपए से 41 रुपए और साउथ का नया प्याज 42 रुपए से 47 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल गोसडांगा बॉर्डर पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साउथ के नए प्याज भाव में अच्छी तेजी देखने को मिली है। और बात करें आज बैंगलोर मंडी में प्याज की आवक लगभग 305 ट्रक की रही, जिसमें आज कर्नाटक का प्याज 1800 रुपए से 2700 रुपए और महाराष्ट्र का प्याज 1800 रुपए से 3000 रुपए तक बिका है। इसके अलावा आज बैंगलोर मंडी में नाफेड और एनसीसीएफ के प्याज की लगभग 2000 कट्टों से अधिक आवक रही, जो कि 2000 रुपए से 2200 रुपए तक बिका। बाकी बैंगलोर मंडी में नए लोकल प्याज की आवक लगभग 20,000 से अधिक कट्टों की रही, जो कि 1800 रुपए से 2600 रुपए तक बिका है। और अब देख लेते हैं आज इंदौर मंडी में क्या माहौल रहा, कितनी तेजी मंदी हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले बात करें लहसुन की। लहसुन आज ऊपर में 13,000 रुपए तक बिका। एक्स्ट्रा सुपर लहसुन 11,000 रुपए से 12,000 रुपए, सुपर लहसुन 10,000 रुपए से 11,000 रुपए, एवरेज लहसुन 9,000 रुपए से 10,000 रुपए, मीडियम लहसुन 8,000 रुपए से 9,000 रुपए और बारीक लहसुन 6,000 रुपए से 7,500 रुपए तक बिका है। आज लहसुन की आवक रही लगभग 14,000 से 15,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले थोड़ी बड़ी हैं। और आज लहसुन के भाव में कल के मुकाबले हमें थोड़ी मंदी देखने को मिली है। अब बात करें प्याज की। प्याज आज ऊपर में एक दो लोट 2450 रुपए और 2500 रुपए तक बिके हैं। एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2100 रुपए से 2300 रुपए, सुपर प्याज 1900 रुपए से 2100 रुपए, एवरेज प्याज 1500 रुपए से 1900 रुपए, गोल्टा प्याज 1800 रुपए से 2100 रुपए, गोल्टी प्याज 1200 रुपए से 1600 रुपए और छाटन प्याज 300 रुपए से 600 रुपए तक बिका है। आज प्याज की आवक रही लगभग 65,000 से 70,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य रही। और आज भी प्याज भाव में हमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। एक अच्छी बात यह है कि आज मंडी में और बॉर्डर पर दोनों ही जगह प्याज भाव में थोड़ा सुधार रहा, थोड़ी तेजी देखने को मिली है। और अब बात करें आलू की। आज एलआर आलू बिका 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, चिप्सोना आलू 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, राशन आलू 800 रुपए से 1,400 रुपए, ज्योति आलू 1,000 रुपए से 1,400 रुपए, गुल्ला माल 700 रुपए से 1,000 रुपए और छाटन माल 500 रुपए से 800 रुपए तक बिका है। आज आलू की आवक रही लगभग 8,000 से 9,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन आज भी आलू में भाव कल के मुकाबले हमें सामान्य देखने को मिले हैं। किसान भाइयों, आपके पास अभी भी कितने कट्टे प्याज स्टॉक हैं, उसकी जानकारी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि हम आगे का एक सही आकलन कर सकें और भाव का एक सही अनुमान लगा सकें। और उसकी बात हम आने वाले वीडियो में जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी और आज का पूरा वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें
और हाँ किसान भाइयों, आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि उसको इस बार रविवार धमाल के वीडियो में लिया जाए। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंडी भाव अपडेट ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।